बाढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पिछले 6 दिनों के दौरान आईएमडी नेटवर्क द्वारा दर्ज की गई कुल वर्षा के आंकड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। सीडब्ल्यूसी और आईएमडी के अवलोकन नेटवर्क से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में भारी वर्षा दर्ज की गई है: पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में सबसे अधिक 230 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्तमान बाढ़ की स्थिति के अनुसार नागला मोरा घाट में देशांग नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल कोई भी नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में नहीं है। आज का सीडब्ल्यूसी परामर्श। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए आसाम में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। 29 जून से 30 जून तक निचली ब्रह्मपुत्र की नदियों जैसे बेकी, मानस, गौरंग, संकोच, टिपकाई, आई, चंपावती और ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्सों गोलपारा, बोंगाई गांव, चिरांग, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी जिले में जल स्तर बढ़ने को लेकर सतर्क रहें। राज्य के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस दौरान कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि इन नदियों में सामान्य से ऊपर से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में होने वाली भारी से बहुत भारी वर्षा के कारण सुबनसिरी, जिया भराली, रंगा नदी, सियांग, पारे, बुरी दिहिंग, डिकरोंग, दिबांग, लोहित और अन्य छोटी सहायक नदियों में 29 जून से लेकर 30 जून तक जल स्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए अलर्ट पर रहें। मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी, इसके ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में सामान्य से ऊपर से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बने रहने की संभावना है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। आईएमडी के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके चलते 29 जून से 30 जून तक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों की नदियों जैसे तीस्ता, तोरसा, रायदक, जलढाका, संकोच, महानंदा और उनकी सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ने और सामान्य से ऊपर से गंभीर बाढ़ की स्थिति में बनने की आशंका है। राज्य प्रशासन से इन नदियों पर पैनी नजर रखने का अनुरोध किया जाता है। अब बात करते हैं बिहार। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 30 जून तक वर्षा की गतिविधि बढ़ने के अनुमान के कारण बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों में परमान, महानंदा और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है। यहाँ 29 से 30 जून के बीच सामान्य से ऊपर से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। अब बात करते हैं केरल। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए केरल के मध्य भागों में भारी और उत्तरी भागों में बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य केरल, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोटायम, अलाप्पुझा, इडुक्की, पथानमथिट्टा जिलों में पेरियार, गायत्री, करवन्नूर, मणिमाला, मीनांचल, चिनकुंडी, पंबा और अचनकोविल नदियों में 28 से 29 जून तक जल स्तर बढ़ने तथा सामान्य से ऊपर की स्थिति में रहने की आशंका है। उत्तरी केरल, कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में काबिनी, चलियार, सिरिया, उपाला, कुडियाडी, कुप्पम और बलपट्टम नदियों में 29 से 30 जून तक जलस्तर बढ़ने और सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति में रहने की संभावना है। अब बात करते हैं कर्नाटक। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में बहुत भारी से भारी वर्षा का अनुमान जताया है। इसके मद्देनजर 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक सूपा, काली, अघनाशिनी, सवर्णा, नेत्रावती, गुरपुर, संभावी, सीता, कुमारधारा, सरावती और पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य छोटी नदियों में जलस्तर की वृद्धि की संभावना है। कड़ी निगरानी बनाए रखी जाए। जल स्तर और बाढ़ पूर्वानुमान की नवीनतम जानकारी के लिए कृपया स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइटों पर जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हम आपसे अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।